मुझे इजाजत दीजिए। मसला ये है कि जो सियासत में नहीं आना चाहते और बकौल आपके फॉर्म 47 के अंदर रद्दोबदल करते हैं, आप उनको मजीद घसीट के अपनी सियासी बका चाह रहे हैं, लेजिटिमेसी चाह रहे हैं। दिस वोंट मेक देम नॉन पॉलिटिकल, दिस विल मेक देम इवन मोर पॉलिटिकल देन एवर बिफोर। देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था दैट वाज ऑल पॉलिटिकल। उसके अंदर सारे पॉलिटिकल नैरेटिव्स थे, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नॉन पॉलिटिकल हो, उसमें सारी बातें पॉलिटिकल थी। बिकॉज यू डिमांडिंग, आप तकाजा कर रहे हैं कि हमसे बात करो। खान साहब जब बाजवा से 4 दफा मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? आज भी क्यों बात करते हैं कि भाई बात सिर्फ इनसे होगी? एंड देन यू, एक तो बाजवा साहब ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि दे वर पॉलिटिकल, और अगर वो अभी ये कह रहे हैं कि दे आर नॉट पॉलिटिकल, दे आर स्टिल पॉलिटिकल। यू नो इट एंड आई नो इट, और पूरे पाकिस्तान को पता है। तो हम ये कर रहे हैं, जब आप कहते हैं ना भरम रखने के लिए या एक्सपोज करने के लिए, हम कहते हैं कि लेट्स डू इट लाइक दिस। देखिए रियलिटी एक है, रियल पॉलिटिक्स, ठीक है। रियल पॉलिटिक्स में अपने रियलिटी पे बेस करना है। रियलिटी ये है कि इनका स्टेक है और इन लोगों ने उसको कंट्रोल में रखा हुआ है। रियलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी स्टेक होल्डर है और सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजंस इस किस्म की लेती है। रियलिटी ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इसमें हमारे समेत हर एक ने गलत काम किए। अब सवाल ये हो जाता है, और सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है, जो एक्चुअल मालिक है इस मुल्क का, वो आवाम है, और उसको हम लोगों ने बिल्कुल साइड पे किया हुआ है। तो मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे, ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं इन सबको मिलके बात करना चाहिए और इन चीज को वंस एंड फॉर ऑल इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। आप भी ग्रैंड डायलॉग चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल ग्रैंड डायलॉग चाह रहा हूं, और इसमें मैं ये समझता हूं पॉलिटिशियंस और एस्टैब्लिशमेंट के साथ इसका हल एक ही है। वो हल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये स्टेट को रन करने का सही तरीका है। सेनेटर साहब जरा सी क्लैरिटी दीजिए कि आप ग्रैंड डायलॉग जो चाह रहे हैं उसमें पॉलिटिशियंस भी हो, एस्टैब्लिशमेंट भी हो, जुडिशरी भी हो। मैं ये समझता हूं कि इन तीन का होना जरूरी है। उसकी वजह ये है, नजरे जरूरत जैसे जो जजमेंट्स आई थी वो जुडिशरी से आई थी। अगर जितने भी मार्शल लॉ आए थे उसको जस्टिफाई जुडिशरी ने किया था, तो उनका होना बहुत जरूरी है। उनको अपने आप को ठीक करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, ये सारी चीजें एस्टैब्लिशमेंट करती रही है, उनका होना जरूरी है ताकि वो आइंदा ये चीज ना करें। पॉलिटिशियंस इनका फायदा उठाते रहे या वो इनका फायदा उठाते रहे या एक दूसरे का फायदा उठाते रहे, उनको इसका होना जरूरी है ताकि आइंदा ना हो। और ये सारी चीजें जो लिखी हुई है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो जिस दिन हम बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को इन ट्रू स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो करेंगे, तो हर एक अपने आईनी इख्तियार के अंदर रहेगा, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 2, आपका जो मेन मसला है वो इलेक्शंस है। इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? इसके लिए आप बैठ के कोई तरीका हो जाना चाहिए। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिसमें अब काकड़ साहब खुद आके कहते हैं कि जी आपको तो मैंने फॉर्म 47 के तहत लगा दिया है, ये तो उसने अपने क्राइम की वो एक किस्म की एक्नॉलेजमेंट कर दिया है। ये तो उसके ऊपर एक केस होना चाहिए कि भाई आप फॉर्म 47 की कैसे बात कर रहे हैं। ये जब सारी चीजों को सामने रखते हैं तो हमें इन ट्रू स्पिरिट रियलिटी को देखते हुए जिसको हम रियल पॉलिटिक्स कहते हैं उसको करना चाहिए, ना कि आइडियलिज्म। पाकिस्तान में कोई आइडियलिज्म है नहीं। ठीक है सेनेटर साहब, आप अपनी क़ियादत को तजवीज करेंगे कि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ग्रैंड डायलॉग जिसका जिक्र हो रहा है, जिसका राना सनाउल्लाह ने भी बात की है, उसमें आप सब हुकूमत वक्त, सियासतदान, तमाम तर एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया सब मिलके बैठे? देखिए मैं समझता हूं सब लोगों ने ये इंडिविजुअली कही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप मुझसे पूछे ना, जो सबसे ताकतवर होता है ना, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, या जिसको स्टेट कहा जाता है, या बाद लोग जो अपने आप को स्टेट कहते हैं, मैं ये समझता हूँ ये शुरुआत पावर से होनी चाहिए। उनको आगे बैठना चाहिए। उनको देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात क्या थी? जब वो पावर के साथ एंटर हुए थे मक्का में, तो उन्होंने आम माफी दे दी। जो पावरफुल बंदा होता है, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर, वो एक डिसीजन लेता है कि आओ सारे मिलके बैठ जाए, ठीक है। जब आप उनके साथ, और जो सबसे पावरफुल वैसे मैं ऑनेस्टली इस बात पे इख्तिताम करूंगी, मैं समझने से कासिर हूं कि आप क्यों पहल नहीं करते तमाम तर सियासतदानों के साथ, और नेक्स्ट स्टेप में तमाम तर इदारों को भी इन्वाइट कीजिए। मेरा मतलब है ये जिद कैसी है कि बैठेंगे तो उसी के साथ। नहीं, ये जिद उनके साथ बैठने की जिद नहीं है। हम समझते हैं हर एक के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। हम बिल्कुल उनके साथ जिद नहीं कर रहे। लेकिन देखिए, लेट्स पुट इट लाइक दिस, अगर पीएमएलएन है और वो एज अ पीपल्स पार्टी है, ये सारे को करना चाहते हैं, वो अपनी एक कमेटी बनाए, वो आपके उधर ही बैठे हुए, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, नेशनल असेंबली में सारी लीडरशिप बैठी है,
उनके साथ उधर बैठ के बातचीत तो कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हमानियों, हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी, बात करने को तैयार हैं, ग्रैंड डायलॉग चाह रहे हैं कि जिसमें अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, सियासतदान हर कोई बैठे और मुल्क की सिमत का तयन करे। नाज़रीन, अलमिया यह है कि बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, हालात का जबर अवाम से हम देख रहे हैं कि उस पर टूट के बरस रहा है और इसकी छोटी सी चिंगारी हमने आज़ाद कश्मीर में देखी है। खित्ता बिजली खुद पैदा करता है, मंगला डैम है, नीलम जेलम है, मगर क्योंकि वक्त बर वक्त सुनवाई नहीं हुई और इसको रद्द किया गया, इनकी डिमांड्स को, इनके एहतजाज को, उसका मजाक उड़ाया गया, तो आपने देखा कि किस तरह उधर एहतजाज एक खूनी एहतजाज की सूरत में तब्दील हो गया और बिल आखिर घुटने टेक के मुज़ाकरात ही करने पड़े। ये एक चिंगारी है जो अल्लाह माफ़ करे खाक में बदहन, अगर ये फैल गई मुल्क के तूल और अर्ज में, इट टेक्स वन ट्रिगर तो इधर लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में इलेक्शन फाइनल स्टेजेस में चला गया है। मोदी अभी भी एक कह रहा है कि सिर्फ एपेटाइजर देखा है आपने पहले, तो अब अगले 5 साल में मेन कोर्स आपको दिखाएंगे। हम ग्रैंड डायलॉग के आइडिया से फ्लर्ट कर रहे हैं, मुआशी दिवालियापन का सामना कर रहे हैं। मुल्क चल कैसे रहा है इसकी किसी को फिक्र नहीं है इस मुल्क में। आजाद कश्मीर सिर्फ एक झलक है ऑफ द वाइडर केओस दैट कैन स्प्रेड। अब सिविल वॉर, क्राइसिस का तयन करना है या डायलॉग और गवर्नेंस का तयन करना है।